अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझसे नफ़रत करने वालों और मुझसे मोहब्बत करने वालों। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी अपनी फैमिलियों में कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियाँ दिखाता रहे, आमीन। किस्सा 4 रातों का जो एक पैरानॉर्मल शो जो मैंने शुरू किया था। हर कोई पैरानॉर्मल शो करे, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग से करना शुरू किया कि एक ही लोकेशन पे 4 रातें रुकना। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने जो रमज़ान में देखा तो वो रमज़ान में शूट नहीं हुआ था, वो रमज़ान से एक हफ़्ता पहले से ही वो शूट ख़त्म हो चुका था, क्योंकि आप लोगों को एडिट करके बाद में दिखाया गया है। मुझे तो पता नहीं था कि मेरे को जब पता चला था कि हाँ ये शूट कंप्लीट हो गया और मैं घर आ चुका हूँ, और मैं पूरी तफसील से आपको सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी शक किया है कि यार ये हमें यकीन नहीं आ रहा ऐसा कुछ हुआ होगा, ये नहीं हुआ होगा। क्योंकि जब जिन्नात या कोई मखलूक अगर अंदर आ जाती है तो उससे हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, जिस तरह हम अमूमन एक मूवी में देखा करते हैं उस तरह भी, और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। वो अजीब अजीब से आवाज़ें निकालता है, अजीब अजीब से हरकतें करता है। तो सारे आपके डाउट में दूर कर दूँगा। अब वहाँ पर जाने के बाद हुआ क्या मेरे साथ, पहला दिन मैंने गुजारा तो मुझे सांप की आवाज़ आई थी वहाँ से। तो पहली रात जब मैंने गुजारी तो वहाँ पर मैं पढ़ाई करके बैठा था मैं, तो वीडियो में भी वो रिकॉर्डिंग है जो मैंने पढ़ाई करी थी। दूसरी रात मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। उसकी वजह ये थी कि पहली रात आप लोगों ने मेरे को देखा तो कोई इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था मेरे को, तो इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं करी। दूसरी रात को भी मैंने पढ़ाई नहीं करी, तीसरी रात को भी मैंने पढ़ाई नहीं करी। लेकिन जब वो एंड का वक्त जो आया तो वो चीज़ मेरे लिए डेंजर थी। उस टाइम पे मैंने क्या देखा था ऐसा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए अभी उस चीज़ के बारे में सोचते में। तो एक वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी। ऐसी चीज़ मैंने किसी भी हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड कहीं पर भी मैंने इस तरह की कोई मखलूक नहीं देखी थी। जब मुझे वो चीज़ घसीट के ले जा रही थी तो उसका चेहरा जो था, ये जो चेहरा था बिल्कुल सीधा था, यानी कि जैसे ये हमारा माथा है ना, ऐसे उसका पूरा था। लेकिन ये जो हमारा पूरा चेहरा है, ये चेहरा इस साइड पे था और एक और चेहरा वो इस साइड पे था, यानी कि नाक कान मुंह यहाँ पर बने हुए सारे, और ये बिल्कुल सीधा, और जिस्म वैसा ही है। और वो मेरे सही सीने पे जो है अपनी टांगें रखा हुआ है। एक टांग मेरे सीने पे आई हुई और एक टांग मेरे पेट पे। उससे मेरी जो है सांस रुक रही थी। जाहिर सी बात है, आप पेट को अगर दबा दो, आप सीने को भी दबा दो, तो फिर अंदर सांस कैसे लगेगी? हर चीज़, दिल वगैरह आपके रुकने लग जाएगा, और एक खौफ की अलामत होती है एक। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ, मैं अपने पैरों पे वापसी आया वहाँ से, और मैंने वहाँ पर पढ़ाई शुरू कर दी थी उस टाइम पर। लेकिन एक खौफ का मंज़र था, एक खौफ का आलम था। तो वो एक मैं आप लोगों को बताना काफ़ी टाइम से चाह रहा था, क्योंकि मैं ये एपिसोड मैंने ख़ुद ने भी देखे, क्योंकि आप लोगों को वाकई में यकीन नहीं आया, मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं बाहर आया हूँ। और मैं बाखुदा मैं वहाँ पर अकेला गया था और अकेला ही वापसी आया हूँ मैं, मेरे साथ कोई और बंदा नहीं था। अब कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि भाई वो कुछ क्या, बस एक ही कमेंट आया था कि आपको जो ऊपर से उठाया तो वो किसी बंदे ने उठाया था। तो उस बेवकूफ़ से पूछूं मैं, कोई ये पूछे कि वो एक सीन के लिए 4 रातों में एक सीन के लिए वो बंदे को लेके आऊँ कि भाई मुझे उठा ले, तो मतलब वो जो सुराख के अंदर कोई जो चमकती हुई चीज़ नज़र आई है, तो क्या था वो छत पूरी जो हिल रही थी वो क्या था? बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आई। जब मैं वो कैमरे की तार पकड़ के जो मैंने खींची है, तो उस टाइम पर दरवाज़ा पीछे से बंद हुआ है, तो वो किसने करा भाई? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो एक बंदा बोला कि कैमरा टूटा तो पता नहीं चला, तो कैमरे के सामने कैमरा क्यों नहीं तोड़ा यार? अच्छा, कैमरे के सामने कैमरा तो क्यों नहीं तोड़ा? दूसरा क्या कह रहा है, अच्छा ये जो तार आपने तोड़ा है, माइक का तार, तो कैमरे के सामने आके क्यों तोड़ा है? कैमरे के सामने पीछे तोड़ देते। तो मतलब यहाँ से भी चेन नहीं है, यहाँ से भी चेन नहीं है। अब बंदा इस पर क्या बोले? चले खैर, कोई मसला नहीं है। अब मेरे को तो भाई बता रहा था यार भाई जवाब देना है। मैंने कहा मैंने किसी को भी आप जवाब नहीं देना, क्योंकि आप अगर जवाब दोगे तो लोग ये समझेंगे कि मैं जवाब दे रहा हूँ कमेंट में।
तो मैंने इसलिए मना कर दिया था कि आप बिल्कुल भी जवाब मत देना किसी को भी। एक ही जगह पे कांटे चले आ रहा है, मच्छर। अच्छा सॉरी। तो अब हुआ ये था कि मैंने 40 से 45 दिन तक व्हाट्सअप भी चेक नहीं किया। तो लोगों को गुस्सा जो है वो काफ़ी बढ़ गया था कि यार ये व्हाट्सअप भी चेक नहीं कर रहे हैं, कमेंट का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ये मैंने 2 से 3 दिन पहले मैंने व्हाट्सअप ऑन किया अपना। तो जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, मैं गौर कर रहा हूँ ये बंदा कौन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन नहीं समझ में नहीं आ रहा मेरे से। हालांकि आप लोगों में से व्हाट्सअप वाले भी काफ़ी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनसे मैंने सवाल किए, भाई आप हो कौन? आपको मैं जानता हूँ इतना मुझे पता है, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने तारुफ़ करा रहे हैं, तस्वीर भी भेज रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक अजीब सी सूरत हाल थी। काफ़ी दिनों तक मेरे दिमाग के अंदर सुइयाँ चुभती रही हैं। काफ़ी भाइयों ने, काफ़ी दोस्तों ने मुझे पढ़ने को भी बहुत कुछ बताया। हमदर्दी दिखाते हैं यार, जो प्यार करने वाले हमदर्दी दिखाते हैं। अच्छा, इस वीडियो में थोड़ा बहुत मसला आएगा क्योंकि ये तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। एक 10% जो है ना, 100 में से 10% जो है ना, जहन मेरा सही काम नहीं कर रहा है जब सही। तो 2 दफ़ा जो है ना मैं वीडियो बना के डिलीट कर चुका हूँ मैं, क्योंकि समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा है। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ की, कुर्सी पे से गिरना, ऊपर चढ़ना। वो क्या मैं कर रहा था या वो मखलूक अंदर घुस गई थी मेरे, वो मखलूक मुझसे करवा रही थी, क्या चक्कर था? ये एक मेन पॉइंट है और ये आप गौर से सुनिएगा। देखें, कोई भी मखलूक, अगर हमने कोई आयत पढ़ ली है, मिसाल के तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने कलमा पढ़ लिया, वहाँ बैठे में, छोटी सी चीज़ है, कलमा पढ़ के बैठे में, तो किसी की इतनी मजाल नहीं है कि वो आपके अंदर घुस जाए, कि जब तक आप उसको मज़ीद परेशान ना करो, उसको नुकसान ना पहुँचा दो, उसका नुकसान कर ना दिया हो, या तो वो आप पे आशिक ना हो गई हो, तो अब ऐसा होता है। तो इस तरह हुआ नहीं कि ऐसा ही नहीं होता कि बस वो आई वो अंदर घुस गई, इतना आसान नहीं होता। और फिर निकल भी जाए, ये भी इतना आसान नहीं है कि निकल भी जाए। अगर किसी से कोई काम करवाए ना, तो उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, उससे वैसे भी काम करवाया जा सकता है। तो ये एक सूरत हाल ऐसी थी जो मैंने कहीं पर देखी नहीं है, ना कहीं मैंने सुनी है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हुआ, मेरे साथ हुआ और उसने मेरे साथ वो सीन करवाए। और अगर जो लोग पैरानॉर्मल शो देखते हैं, उनमें से मेरे को बताया किसी ने कि ये सीन जो है मोहसिन भाई के साथ भी हुआ है। ये जो मेरे साथ जो सीन हुआ, ये मोहसिन भाई के साथ भी सीन हुआ है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर उनके साथ 4-5 बंदे थे, सज्जाद भाई भी थे, तो वो रात को वहाँ रुके हुए थे, सारे मिलके एक ही कमरे में सो रहे थे, और मोहसिन भाई उठ के चले गए थे बाहर, और वो एक जगह पे बस देख रहे थे रात के अंधेरे में। तो ये सीन पहले भी हुआ है। तो ये मेरे को बताया, तो फिर मैंने वीडियो ढूंढी, मेरे को तो मिली नहीं। फिर उसके बाद एक क्लिप मेरे को मेरे भाई ने दिखाया, वही मोहसिन भाई का। फिर मेरे को समझ में आया, यार ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ जो है, कोई मखलूक जो है वो आपके अंदर आ जाए और मैं इतनी आसानी से घर आ जाऊं, ये मुमकिन नहीं है ना। फिर तो मैं कांटेक्ट में था, मैंने बताया हुआ था, हमें हर 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद मैं छोटे वाले भाई को अपने कॉल करता था कि हाँ भाई मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, टेंशन नहीं लेना। तो अभी मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस पर भी मुझे इतना सोचना पड़ रहा है, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें सोची हुई थी कि आप लोगों ने कमेंट किए थे कि बहुत सारे लोग ड्रामा टाइज कह रहे थे कि ड्रामा है। अब आप लोग ड्रामा लगे, कॉमेडी लगे, कुछ भी लगे, मैंने तो कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। और इंशाअल्लाह ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था
और इंशाल्लाह मुझे टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। हाँ, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मुझे इतना पता है कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एक बात मैं बता दूँ, मैंने ना ये पंखा वगैरह चलाया हुआ तो थोड़ी सी आवाज़ जो है पंखे की भी आ रही होगी। तो ये मैंने इसलिए चलाया हुआ है क्योंकि ये जो ईद का टाइम चल रहा है, तो इस वजह से जो फैमिलियाँ हैं सबकी बहनें आई हुई होती हैं, भाई आए हुए होते हैं, शोर गुल हो रहा होता है, तो वो आवाज़ ना आए इस वजह से मैंने पंखा चला दिया कि इसी की आवाज़ वो आती रहे। तो बस अब मेरे ख़्याल से मैंने सारी बातें कर दी हैं। अब इंशाल्लाह मैं किस्सा 4 रातों का ही मैं स्टार्ट लूँगा, लेकिन ऐसी जगहों पे नहीं 4 रातें रुकूँगा, जैसे मिसाल के तौर पे कब्रिस्तान हो गया। कब्रिस्तान में मैंने आज तक किया नहीं है वैसे, लेकिन मेरा चौखंडी जाने का प्रोग्राम है और वहाँ जाके मैं करूँगा इंशाल्लाह। बाकी असल में लॉकडाउन वगैरह है तो इस वजह से रात में आना जाना तो ये थोड़ा मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि डबल सवारी भी बंद है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। लेकिन अगर कोई मुझे घर वगैरह मिलता है तो वहाँ पर मैं 4 रातें ही रुकूँगा, और इस बार जो है मैं पूरे तैयारी के साथ रखूँगा। और मेरा जो सबसे बड़ा प्लान था और अभी भी है, वो ये है कि नाज़िमाबाद की जो हवेली है, नाज़िमाबाद की जो हवेली जहाँ पर सज्जाद भाई भी गए थे, उनकी पूरी टीम गई थी और मैं भी करके आया हुआ हूँ। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि वहाँ पर जाके उस बंगले के जो कम रूम हैं, वो तकरीबन 9 से 10 रूम हैं उसके, तो तकरीबन 4 या 5 तो कैमरे लगने चाहिए वहाँ पर, ज़्यादा ही लगने चाहिए। तो अब मैंने 2-3 बंदों से पूछा भी था कि यार थोड़ा जुगाड़ वगाड़ करो कि कैमरे वैमरे यहाँ फिक्स हो जाएं। बोले यार ये तो खामखा यार मौत को दावत देने वाली बात है कि वो एक डेंजर जगह है और तुम वहाँ रुकना चाह रहे हो। मैंने कहा हाँ यार मज़ा आएगा, और ये वहाँ पर जाके मैं रुकूँगा, और ये होगा कि मोबाइल खड़ी करवानी पड़ेगी वहाँ पर, पुलिस की मोबाइल बाहर, कि अगर कोई अल्लाह ना करे कोई मसला हो, क्योंकि वो एरिया भी ऐसा है। बाकी इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा काम आपको भाई करके दिखाएगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने व्हाट्सअप ऑन किया तो मैंने 5 मिनट तक तो मोबाइल मैंने रख दिया। और हाँ, मज़े की बात है आप लोगों को मैं बताऊं, मेरे घर वाले मुझे मोबाइल यूज़ करने नहीं दे रहे थे। उसकी वजह क्या थी कि मुझे जब होश आया, घर पे आके मैं सो गया था, सुन पड़ गया था, बिल्कुल सुन। तो मेरे मोबाइल पे कॉल आ रही है। अब मेरा जो छोटा भाई है उसने मुझे मोबाइल ला के दिया, बोला भाई आपकी कॉल आ रही है। अब मैं मोबाइल देख रहा हूँ, कॉल आ रही है, अब कॉल मेरे सामने बज रही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा किसकी कॉल है। नाम भी लिखा हुआ है उस पर, शम्स नाम लिखा हुआ है उस पर। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ इस कॉल का, मैं इसका करना क्या है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसको रिसीव करना है। वो जो एक फ़ोल्डर होता है ना, जैसे मोबाइल के जो फ़ोल्डर होते हैं, वो फ़ोल्डर मिस हो गया, वो समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। देख रहा हूँ बस, कॉल कट गई तो फिर भी मोबाइल को देख रहा हूँ, कॉल ख़त्म हो गई, देख रहा हूँ। भाई वो छोटा वाला भाई बोला भाई हुआ क्या है आपको, सुन पड़ा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई 2 मोबाइल रखे हुए हों, 2 व्हाट्सअप चला रहा हूँ मैं और चैनल वालों से राब्ते में हूँ। ये 2-3 दिन पहले जब मैंने ये व्हाट्सअप ऑन किया है तो आपसे मैंने जब बात करी है, और उसी दिन ही मैंने चैनल वालों से दूसरे चैनल वालों से भी बात करी है। तो जिस तरह आप लोग मेरे से बात करें तो इस तरह दूसरे चैनल वालों ने भी बात करी, वो भी खुश हुए कि यार हुआ क्या था। मैंने यार बहुत सारे लोग पूछ रहे थे व्हाट्सअप पे आके, मैंने यार मैं एक एक करके मैं किसको क्या क्या बताऊँ, बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो मैंने कहा मैं वीडियो बना के बता दूँगा। क्या आप शुरू में 2-3 मिनट की वीडियो बना देते तो आप हमारे को भी तसल्ली हो जाती। तो मैंने कहा मैं अब इनको क्या समझाऊँ कि मेरी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या करना क्या है। सुन, बिल्कुल सुन। अभी भी आप लोगों को मेरी बातों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बस अल्लाह करे ये तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाए, जाके आप लोगों की जो है ना बात समझ में आ जाए।
कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि वो चीज़ जो है मेरे अंदर नहीं घुसी थी। और इतना आसान नहीं होता घुसना। हमारे दिलों में ईमान है और आप लोगों की सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जो गैर मुस्लिम भी होते हैं, सिख अफराद जो हैं और हिंदू अफराद जो हैं, वो लोग भी वहाँ से बैठ के दुआएं दे रहे होते हैं। इंडिया से और साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से काफ़ी लोग जो हैं, मुमालिकों से, सऊदी अरबिया से दुआएं दे रहे होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी हुई मुझे। बस वीडियो को एंड करता हूँ और ज़्यादा बड़ी हो गई होगी, हाँ मेरे ख्याल से 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपने भाई को दुआओं में याद रखा है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, मैं भी इंशाल्लाह आपको दुआओं में याद रखूँगा और हमेशा याद रखता रहूँगा, भले चैनल रहे या ना रहे। और वीडियो तो आती रहेंगी। हाँ, मैं ये एक बात और है कि जो एपिसोड हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले संडे तक जो है ना एपिसोड आप लोगों को देखने को मिल जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है। क्योंकि एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, तो मेरे छोटे भाई ने मुझसे पूछा कि भाई आप शो कब करोगे, शो करने के लिए कब जाओगे। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार मैं शो तो करता हूँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन अब मैं शो करने के लिए जाऊँ तो करना कैसे है शो, मेरी समझ में नहीं आ रहा शो करते कैसे हैं। यकीन माने आप, मैं अभी भी इस टाइम पे यही बैठा हुआ सोच रहा था ये वीडियो बनाने से पहले कि यार पैरानॉर्मल शो कैसे करते हैं। वो याद ही नहीं आ रहा मेरे को कि क्या क्या हम लोग कर रहे होते हैं वहाँ पर, किस तरह शूट कर रहे होते हैं। वो अजीब सी फीलिंग है बस। अल्लाह का शुक्र है, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ मैं। और कुछ लोग कह रहे थे कमज़ोर हो गया हूँ, कुछ लोग कह रहे थे कमज़ोर नहीं हुआ, आप तो सेहतमंद हो गए हैं। बस अब सही है। और अपना ख्याल रखें और अपने से ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखें। और ख़ुसूसी तौर पे उन ख़वातीन के लिए दुआ करा करें, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए दुआ करा करें नमाज में कि अल्लाह जो बच्चियाँ बहनें घरों में कुंवारी बैठी हुई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी खैर से निकाह अता फरमा दे, निकाह करवा दे मेरा मौला। उनकी जल्द से जल्द शादी करवा दे, उनकी उम्रों के अंदर उनके मियार के मुताबिक उनका शोहर मिल जाए उनको। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दौलत शोहरत की वजह से, जो है दौलत की वजह से नहीं कर पाते शादी। तो अल्लाह ताला हम सब की परेशानी को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।